अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आपको साइकोलॉजी के बारे में जो है वो इसमें बताया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्लाइड्स दिखाकर आपको साइकोलॉजी की हिस्ट्री और साइकोलॉजी की तारीफ़ यानी डेफिनेशन जो है वो बताई जाएगी, जो तकरीबन फ़र्स्ट ईयर से लेकर मास्टर लेवल तक आपके काम आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी हमारे पास जो है एक साइंसी तरीक़ाकार है किसी भी बिहेवियर को पढ़ने का, और जो हमारे मेंटल में जितने भी प्रोसेस दिमाग में हो रहे होते हैं उनको पढ़ने का जो है ये एक साइंसी तरीक़ा है, इसलिए इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस जो है वो हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं। बायोलॉजिकल है कि पर्सपेक्टिव इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी हम यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस के मुताबिक बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं। और ये न्यूरोसाइंस साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है। इसमें हम ये करते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को देखते हैं, और इसके मुताबिक हम अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा जो चाइल्डहुड से हमारा आता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, और इसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, यानी इसमें भी ये एक स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहते हैं। कार्ल जो रॉजर है वो इसका एक, और इब्राहिम मैस्लो ने इस पर जो है वो बहुत काम किया है। यानी इसमें हम रोल ऑफ मोटिवेशन और का थॉट और बिहेवियर पर देते हैं ज़ोर। इसके बाद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है जो 1960 में है, इसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये भी मेंटल प्रोसेसेस के बारे में है, इसमें थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह आता है। इसके बाद सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है, यानी ये मेंटेन करता है बिहेवियर को जो हम सीखते हैं, और फिर चाहे वो हम कॉन्शियसली सीखते हैं या अनकॉन्शियसली सीखते हैं, जो कुछ हम सीख रहे होते हैं ये सारा उस पर रिलाई करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा इसका पर्सपेक्टिव, इसमें हम ये सारे इसके पर्सपेक्टिव्स थे। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में जैसा कि डिस्कस किया गया है। स्ट्रक्चरलिज्म was the first school of thought and focused on breaking down mental processes into the most basic component. Research tried to understand the basic elements of consciousness changing using a method of as इंट्रोस्पेक्शन जो है ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम कोई भी कॉन्शियस चीज़ को पढ़ सकते हैं। विलियम वॉट जो है वो इसका फाउंडर था। फंक्शनलिज्म जो है ये भी एक अर्ली अप्रोच है, इसमें भी मेंटल एक्टिविटी को हम देखते हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि वहाँ पे हम माइंड के स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, यहाँ पे हम माइंड के फंक्शंस को देख रहे होते हैं कि हमारे जो, यानी यहाँ पे हम वज़ाइफ देख रहे होते हैं कि हमारा फंक्शनलिज्म कैसे माइंड फंक्शन जो है वो कर रहा है। ये हम इस तरीके से इसमें हम फंक्शनलिज्म में देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में हम माइंड का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये भी ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर को एज अ होल यानी ग्रुप के तौर पर देखता है, और इसका जो ये भी इसने विलियम वॉन्ट से ही अपना जो है वो लिया था आइडिया, और इसमें जो है वो हमारे सारे यही जो सारे इसमें वुल्फ गैंग, कॉलर और ये सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो यानी ये ज़्यादातर एज अ होल पे काम करता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एज अ होल पे काम करती है। साइकोडायनामिक मॉडल है द अप्रोच बेस्ड ऑन द बिलीव दैट बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द अनकॉन्शियस, जैसे कि साइको एनालिसिस साइकोडायनामिक उसी से ही निकला है, और इसका है मेन चीज़ है कि अनकॉन्शियस से मोटिवेट होता है ये माइंड जो है वो होते हैं। यहाँ पे की फीचर्स भी इसके नीचे आपको दिए गए हैं कि ये चाइल्डहुड से होता है और बिहेवियर और फीलिंग से होता है, ये सारा इसमें आपको जो है वो नीचे दिखा दिया गया है आप। और ईड ईगो सुपर ईगो है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, यानी हम डिफेंस मैकेनिज़्म बेसिकली होता है कि हम ईड ईगो सुपर ईगो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक मॉडल ये रॉजर और मैस्लो ने 1850 में जो है वो पेश किया, यानी ये बेसिकली ह्यूमन हर इंसान की अपनी जो है वो सोच होती है, इनका ये कहना था, और हर एक का चीज़ को सोचने का तरीक़ाकार जो है वो अपना होता है, इसलिए इन्होंने इसको यानी ह्यूमन का रोल इस पर ह्यूमनिस्टिक मॉडल में जो है वो शो किया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म एक ऐसी अप्रोच है जो
ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करती है, यानी हम किसी भी शख्स का बिहेवियर जो है वो कैसे यानी हम इनका कहना है कि हम बिहेवियर के ज़रिए जो है वो किसी भी शख्स को जांच कर सकते हैं, किसी के किरदार के ज़रिए जो है वो हम उसके बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। यानी जैसा हमें बिहेवियर शो वो बंदा करेगा, हम उसके बारे में वही सोचेंगे। और इसको लर्निंग प्रोसेस भी, कॉग्निटिव मॉडल ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम जो है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस है, जिसमें लोग सोचते कैसे हैं, परसीव चीज़ों को कैसे करते हैं, परसीव करने के बाद उनको याद कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं, ये सारा कॉग्निटिव मॉडल में जो है वो आ जाता है। ये भी एक साइकोलॉजी की बहुत बड़ी ब्रांच है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें फिर आगे न्यूरो साइंस भी आ जाती है, फ़िलासफ़ी एंड लिंग्विस्टिक्स जो हैं वो भी सारा इसमें जो है वो आ जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है।